नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कंट्रोवर्सी के ऊपर है। जैसा कि मैं सोच चुकी थी कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे जो भी बहन भाई हैं बोले थे दीदी अब मत बनाओ, बोरिंग लग रहा है। मैं भी छोड़ चुकी थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तो कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर में कब मानेगा कंट्रोवर्सी किसी की इज्जत लेकर? तो चलिए मैं बातें अपनी स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुआ था और जा कहाँ रहा है, रुक किधर जा रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इस कंट्रोवर्सी में नए नए पात्र जुड़ रहे हैं, रोज़ नई नई सच्चाइयाँ, धमकियाँ मिल रही हैं। कंट्रोवर्सी, अच्छा मैं शुरू से बात करती हूँ। कंट्रोवर्सी शुरू किस लिए हुई थी? सचिन की बेइज्जती से। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये किसी के पक्ष में नहीं है। जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, मेरे मन में सवाल है, ये सवाल हम पूछ सकते हैं, वो चाहे सरिता जी से हो चाहे सचिन से हो। कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन नए नए पॉइंट जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं उस चीज़ से। और इनके कंट्रोवर्सी से वो लोग भी घसीटे जा रहे हैं जो उस इवेंट में मौजूद थे। लोग जाकर उनको टॉर्चर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक देखा, शबनम सिस्टर का, शबनम फौजी वाइफ के नाम से चैनल है, उन्होंने रो के रिप्लाई दिया कि क्यों इस कंट्रोवर्सी में बोलना नहीं चाहती हैं, कैसे वाहियात उनको कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, कमेंट करने वाले, वो आपके सगे नहीं होते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस आपसे कड़वा शब्द पूछते हैं। उनका देखा, फिर अंकुश सक्सेना का देखा, जबकि उन्होंने बोला था कि स्वाति उस रूम में थी जिस रूम में सचिन की बेइज्जती हुई थी, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दिया। बोला कि सफाई से निकल गए, बोले कि वो दोनों लोग आपस में निपटेंगे, मैं इस बीच में नहीं बोलूँगा। आकांक्षा अनूप जी, उनका वीडियो आता है, वो भी क्लियर करती हैं कि उस रूम में मैं भी मौजूद थी। आकांक्षा अनूप जी के वीडियो को देखकर मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट रखा है जिसमें मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर में ये पॉइंट क्यों पकड़ रही हैं। दवाई किसके लिए थी? नाम बताऊं? नाम बताऊं? सचिन बोलते हैं बताओ, कलेजा है जिगरा है तो बताती क्यों नहीं? मैं बोलता हूँ बताओ, हालांकि नाम सचिन ने भी नहीं बताया। आखिर में नाम बताने से क्यों ये लोग पीछे हट रहे हैं? ना सरिता जी, ना सचिन, आकांक्षा जी, क्यों नाम नहीं बता रहे हैं लोग? कौन है वो तीसरा बंदा जिसके वजह से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है? आपके भी मन में अब सवाल उठ रहे हैं ना? पहले मेरे मन में ऐसा नहीं था, मैं बोली यार 2-3-4 लोग होंगे, जन होंगे, हो सकता है कि वहाँ पर औरतों के बीच में सरिता जी ने चिल्ला दिया होगा, सचिन को बुरा लगा होगा। जाहिर सी बात है, किसी मर्द के सामने अगर औरत को डांटा जाए तो उसको बुरा लगता है। उसी तरह से उन औरतों के बीच में पहुंच गए होंगे तो सरिता जी डांट दी होंगी तो बुरा लगेगा। लेकिन रोज़ रोज़ नए खुलासों से मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं कि उस रूम में दवाई देने किसके लिए गए थे? तीसरा बंदा है कौन जिसके लिए इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ? बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस बात को शक के दायरे में क्यों लाया जा रहा है? कल का वीडियो देख के मुझे लगा बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मैंने बोला कि सवाल तो मेरे मन में है तो पूछना जाहिर सी बात है, पूछना चाहिए। मैं दोनों से कहती हूँ कि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं आपको हक से सब्सक्राइब करते हैं, हक से आपका वीडियो देखते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इन सब्सक्राइबरों के सवालों का आप जवाब दो। कब दोगे जवाब? या तो इस कंट्रोवर्सी को यहीं बंद कर दो, या तो इन सब्सक्राइबरों के सवालों के जवाब दो। दवाई किसके लिए दी गई? उसका नाम क्या है? क्यों धमकी दी जा रही है? क्यों नहीं आने दिया जा रहा है उसको सोशल मीडिया के सामने? क्यों सरिता जी भी नाम लेने से पीछे हट रही हैं? क्यों सचिन भी, और क्यों आकांक्षा भी? और वो तीसरा बंदा है कौन ऐसा
जिसके लिए सचिन को जलील होना पड़ा, और उसके बाद भी इतना सब सोशल मीडिया पे हो रहा है सचिन के ऊपर, और वो बंदा चुपचाप बैठे हुए एंजॉय कर रहा है, एक शब्द सचिन के फेवर में बोल भी नहीं रहा है, जिस दवाई देने के लिए इतना कुछ हो गया, राइट। अब तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है दिमाग में, क्योंकि आकांक्षा के वीडियो ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। तीसरा बंदा वो जो जिसके लिए इतना सब हो रहा है, आके सच्चाई बता क्यों नहीं देता? दवाई ही तो ले के गए थे सचिन, क्या ही हो गया? इस तरह से उन औरतों में सिर्फ एक जेंट्स यही थे, और जिसके लिए दवाई ले गए थे वो भी एक औरत थी। ये क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े आकांक्षा के भी, और बहुत सारे मैंने और भी क्रिएटर्स के पढ़े नीचे कि क्या क्या लिख रहे हैं। एक तरह से कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा है, या कैरेक्टर के ऊपर संदेह हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या सच में चरित्र पे किसी के लांछन लग रहा है, या सच में, ये क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से संदेह हो रहा है लोगों को कैरेक्टर पे, राइट। तो ये कैरेक्टर पे जो संदेह हो रहा है, आप इसको आकर सफाई क्यों नहीं देते हो? इस चीज़ को बढ़ा क्यों रहे हो रबड़ के तरह? इस बात में अगर कोई बात नहीं है तो इसको यहीं पर क्लोज होना चाहिए, लेकिन इस बात को और रबड़ की तरफ बढ़ाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी किस चीज़ से हुई और जा कहाँ रही है? इसमें अलग अलग पात्र आ रहे हैं, फिर उनसे एक और कंट्रोवर्सी हो रही है। आखिर क्यों? मैं उस बंदे से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ही आ जाओ। आखिर में 4-5 औरतें थी, हो सकता है अमित किट्टू भी हो सकते हैं, या जो भी है, नीतू दीदी हो सकती हैं, या और भी हो सकती हैं, शबनम फौजी भी हो सकती हैं। तो ये लोग उस दिन शबनम फौजी की जो वाइफ हैं, बहन, वो भी नहीं बताई थी सच्चाई, बस उनको कमेंट का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि थी कि नहीं। कोई भी उन 40 लोगों में से हो सकता है, उन 5 औरतों में कोई क्यों नहीं आके बता दे रहा है? क्यों कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। जितने भी सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब आप देके उन लोगों को चुप कर सकते हो। मैं सरिता जी से भी बोल रही हूँ, सचिन से भी बोल रही हूँ, और जो 5 औरतें थी उन लोगों से भी बोल रही हूँ। आखिर में वो 2 औरतें तो आकर बता दी अपना नाम, आकांक्षा जी और ये अंकुश सक्सेना की जो वाइफ है स्वाति। बाकी 3-4 कौन थी? क्यों नहीं आके सफाई दे रही हैं? और आकांक्षा जी से भी मैं बोलूँगी कि आप बोलिए, सच्चाई बोलिए, जो भी सच्चाई है। किसको दवाई दी गई थी? सब दवाई ही तो देना था। कौन सी बड़ी बात है इसमें? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है ये तीसरे बंदे के ऊपर? बंदे या बंदी तो नहीं थी, बंदा नहीं था, ये तो इन्हीं लोगों की बातों से पता चल रहा है। वो बंदी थी, और जाहिर सी बात है सब लोग कपल के साथ गए थे, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि इसको छुपाया जाए। क्या दवाई कोई स्पेशल दवाई थी? जबकि दवाई छीन के सरिता जी ने उसको झटके से रखा भी था सचिन के हिसाब से, तो स्पेशल दवाई भी नहीं थी, ये भी क्लियर हो गया। तो किस लिए ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है उस बंदे के ऊपर? कंट्रोवर्सी ही इसीलिए हुआ है, दवाई देने को लेके, जलील होने को लेके। पहुंच कहाँ से कहाँ गया। ईशू को भी इस चीज़ में घसीटा गया, ईशू भी बेचारी इस झगड़े में घसीटी गई। ईशू कहीं से कहीं तक इस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको इन्वॉल्व किया गया इस मैटर में। बेचारी अपना अकेले ही, चाहे वो कम व्यूज़ था चाहे ज़्यादा व्यूज़ था, वो अपने बना रही थी। इसमें जानबूझ के घसीटा गया। आखिर क्यों? तीसरे लोग जिससे कोई मतलब नहीं, वो लोग आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। भाई साहब, क्या अब आप लोगों को भी ये बात जाननी है कि नाम बता दो जिसके लिए आकांक्षा धमकी दे रही है? आखिर में धमकी क्यों दे रही है? धमकी उसको दिया जाता है जिसको ब्लैकमेल किया जाता है, राइट। कोई गलत काम
या किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल किया जाता है कि बता दूं, ऐसे आकांक्षा ने बोला था, बता दूं, क्यों, ऐसा क्यों क्वेश्चन मार्क? कुछ गलत हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ है जो बताना नहीं चाहते हो, तो यही रिक्वेस्ट है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ना हो कि पूरा तहस नहस हो जाए, इज्जत का फलूदा बन जाए यहाँ पर। इसके पहले ही ये जो नए नए पात्र निकाले जा रहे हैं, जानबूझ के इस चीज़ को रुख मोड़ा जा रहा है, मत मोड़िए, इस चीज़ को यहीं स्टॉप करिए। ये जो बात है उस बात को अगर इज्जत बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, ये इज्जत ही तो उड़ रही है ना भाई। आप लोग अच्छे यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं, कोई कुछ भी आके कुछ भी कह दे रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पर न्याय नहीं होता है, यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हैं। तो स्टॉप करो या तो सच्चाई बताओ। इसके पहले आप लोग कुछ भी ऐसा मत करिए, और ये जनता को गोल गोल जलेबी की तरह आप लोग मत घुमाइए। ये जनता है, इसको जानने का अधिकार है, सच्चाई बताइए, नहीं तो इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करिए। ऐसा ना हो कि तूफान आए और तूफान में सब कुछ अपने साथ लेकर जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए बाय बाय।